नमस्ते सभी को। स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑन रेसिपी में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम हिंदी के विषय में एक विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है, बट वो टाइम के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता जा रहा है। एज अ सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाता है, लेकिन उतनी रुचि बच्चों को अब उसमें है नहीं। तो हम उसी हिंदी के शुरुआती चैप्टर से पाठ से बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, वर्ण अक्षर लेटर जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब वर्ण और अक्षर एंड लेटर होते हैं। समझ रहे हैं? वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। वर्ण को हिंदी में अक्षर कहते हैं, और वर्ण भी हिंदी शब्द ही है, उसका दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर शब्द का अर्थ ही होता है अनाशवान। अक्षर शब्द होता है, उसका अर्थ होता है अनाशवान, यानी कि कभी जिसका नाश नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता, उसको वर्ण कहते हैं, उसको अक्षर कहते हैं। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। जो वर्ण है, जो अक्षर है, वो किसी शब्द का वह मूलभूत अंग है, वो महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं, जिसका विभाजन किया ही नहीं जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार रखती है। प्रत्येक वर्ण यानी कि जो हम अक्षर बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, उसकी ध्वनि, उच्चारण जो होता है, वो एक विशेष महत्व रखता है। इसी आकार को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो अक्षर हम बोलते हैं और बोलने में जो उसका उच्चारण होता है, उसी को वर्ण और अक्षर कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला में 49 वर्ण है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 49 वर्ण है। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, और वर्णमाला में 49 प्रकार के वर्ण हैं। तो हिंदी जो है हमारी, वो जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और उसमें 49 वर्ण हैं। जैसे आ ई उ ये सब वर्णों के प्रकार हैं। और जो वर्ण होते हैं उनकी दो भेद होती हैं, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर आप जानते होंगे, जैसे ई उ ए ऐ ओ आओ अंग आ, ये सब स्वर है, ये सब स्वर है। और व्यंजन जो होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, ये सब स्वर व्यंजन होते हैं। वे वर्ण स्वर उन्हें कहते हैं, वर्ण उन्हें कहते हैं। वे वर्णों के भेद जो हैं वो स्वर और व्यंजन हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम स्वर कहते हैं। उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में ही उच्चारित हो जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन जो होता है व्यंजन जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के नहीं किया जा सकता, उनको व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता पड़ती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण काखा आदि व्यंजन है। मैं अपनी छोटे से वीडियो में सिर्फ आज इतना ही बताना चाह रही हूँ। उसके और इसी टॉपिक पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अभी नया है, उसमें अगर थोड़ा सा कमी वगैरह आपको समझ आ रही है, तो मेरा सहायता कीजिए, मुझे सहयोग कीजिए। मैं धीरे धीरे उसमें विकास करूँगी, उसमें टॉपिक्स पर और अपनी भाषा पर भी। इसके लिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरा योगदान दीजिए, मुझे योगदान करिए। थैंक यू, धन्यवाद।